जदीद टेक्नोलॉजी, अंधाधुंध वसाइल और ताकतवर मगरिब की हिमायत के बावजूद इसराइल को शिकस्त। काबिज यहूदियों और हमास के दरमियान जंगबंदी हो गई। इसराइल की 11 रोजा दहशतगर्दी में 243 फलस्तीनी शहीद हुए। कड़े पहरों और जदीद डिफेंस सिस्टम के बावजूद बेसरो-सामान हमास के हमलों में 12 इसराइली हलाक हुए। गाजा में हजारों फलस्तीनी जश्न मनाने सड़कों पर आ गए। इसराइली दहशतगर्द आर्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के बाद नमाजियों पर शेलिंग कर दी। आलमी मीडिया की हिमायत के बावजूद भी इसराइल मीडिया के महाज पर जंग हार रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अंदरूनी ताल्लुकात की ऐसी चोट की कि एंकर हड़बड़ा गई। किस तरह मगरिबी मीडिया जानिबदारी का मुजाहरा करता आया है, सब बता दिया। CNN की एंकर बातों को घुमा फिरा कर शाह महमूद कुरैशी को फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन खुद फंस गई। आए बाएं शाएं करने लगी। 3 इंटरव्यूज, 3 कहानियां। गैर मुल्की मीडिया पर यूसुफ रजा गिलानी और इसहाक डार ने खूब जग हसाई कराई थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने ऐसे नपे तुले जवाब दिए कि CNN की एंकर को चारों शाने चित कर दिया। वजीर खारजा सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। तबसरों में लिखा गया, CNN वालों ने इसहाक डार की तैयारी की थी, लेकिन शाह महमूद आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तरह तरह की मीम्स ज़ेरे गर्दिश। कभी मगरिब के अंदर उनके अखबारों में, उनके मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस को मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करें, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई। पहले इसराइलियों को मजलूम बनाकर दिखाया जाता था। अच्छी तब्दीली ये आई कि अब दुनिया फलस्तीनियों का मुकदमा मान रही है। आलमी मीडिया जिन खबरों को छुपा लेता था, अब ये मालूमात सब तक पहुँच रही हैं। वजीर आज़म इमरान खान का वीडियो पैगाम जापान में होने वाली फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में आलमी बरादरी से अपना फर्ज निभाने का मुतालबा भी कर दिया। नेतन्याहू का जो रवैया एक फैसिस्ट का है, उस हवाले से अपने जज्बात का, अपनी पार्टियों का और आवाम के जज्बात का इजहार किया। इंसानियत का शोर मचाने वाली आलमी बरादरी फलस्तीनियों को उनके हुकूक दिलवाए, खामोश तमाशाई ना बनी रहे। हर पाकिस्तानी यही मुतालबा कर रहा है। इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में रैली निकाली गई। अपोजिशन रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में जमा करा दी। कराची और इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का एहतजाज, रावलपिंडी में नून लीग और JUI की रैलियां, लाल हवेली के बार शेख रशीद की क़यादत में मुजाहरा। दहशतगर्द इसराइल के साथ हैं या इसराइल के हैं? चमन में फलस्तीनियों के हक में रैली पर बम धमाका, 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 11 जख्मी हो गए। हींग लगे न फिटकरी, लेकिन रंग चोखा आए। नैब ने अभी रेफरेंस ही दायर किए और खजानों के मुंह खुल गए। जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिमान से 23 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। चेयरमैन नैब कहते हैं, जिस पर इल्जाम लगता है इंतकाम का रोना धोना शुरू कर देता है। इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है। न कानून का पता है, न नैब लास का पता है, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का ला बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन ला है। छोटे लोगों को पकड़ने से करप्शन खत्म नहीं हो सकती। चीन से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कानून की बालादस्ती कायम करने का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म ने चीन की मदद से तैयार कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 का इफ्तिताह कर दिया। आप हमारे वजीर आला हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। ग्रुप लीडर सईद अकबर नवानी ने कहा, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने भी कह दिया, कभी किसी से नाइंसाफ़ी की ना ही करेंगे। तरीन ग्रुप के तमाम अरकान को तरक्याती फंड देने की यकीन दहानी। अरकान का भी अहद, बजट मंजूर कराने समेत तमाम हुकूमती इक़दामात की हिमायत और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे। कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया जाएगा। बस बहुत हो गया, इस गुनाह में मजीद शरीक नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के वज़ीर बल्दिया साले बुतानी ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं अवाम से ज्यादती हो रही है, लेकिन वज़ीर आला में बरवक्त फैसले की कुव्वत नहीं। अवाम से मुआफ़ी मांगी और दावा किया कि मजीद भी इस्तीफे आ सकते हैं। कारोबार का पहिया चलता रहेगा, लेकिन हफ्ते में 5 दिन, जुमे और इतवार को दुकान बंद।
महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC की जानिब से तकरीबात की इजाज़त मिलने पर शादी हॉल्स के मालिकान और मुलाजमीन खुश। सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया। मुलाजमीन कहते हैं बेरोजगार हो गए थे, शुक्र है शादियों का कारोबार चला। मालिकान ने SOPs के तहत इंडोर तकरीबात की इजाज़त देने का भी मुतालबा कर दिया। 300 या 400 लोगों का हाल है, तो उसके अंदर अगर 150 लोगों की जो है वो हमें इजाज़त दे दी जाए तो हम इन फंक्शंस को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं।